हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी का पेपर आप लोगों का रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 जून कक्षा 12वीं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप लोगों का कक्षा 12वीं का पेपर, कक्षा 12वीं का हिंदी का जो पेपर होने वाला है, रुक जाना नहीं। जितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए थे और उन्होंने रुक जाना नहीं का फॉर्म डाला है, तो स्टूडेंट्स 27 मई को आपका पेपर रहेगा हिंदी का। तो हिंदी के पेपर में आप लोगों को क्या लिखना है, किस प्रकार से अपना पेपर देना है, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। पेपर जो होगा आपका 80 नंबर का होगा। आइए स्टूडेंट्स, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सभी वीडियोस नोटिफिकेशन समय पर मिल सके, क्योंकि यहाँ से हम 1 से लेकर 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए या व्यंग्यार्थ के लिए। तो यहाँ पर जो पतंग कविता है बच्चों, वो आपका राइट आंसर होगा बिंब विधान के लिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा रस सा हृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस। तो इसमें जो ऐसा रस जो हृदय में उत्साह का संचार करता है वो होता है वीर रस। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। तो बाजार दर्शन जो पाठ है जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। पाठ के नाम सभी आपको याद होना चाहिए। इसको लिखने वाले जैनेन्द्र कुमार है। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा बच्चों, वो होगा बाजारवाद। बाजारवाद से ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वे अच्छा खेला परंतु हार गया। ये वाक्य एक क्या है बच्चों? तो वे अच्छा खेला परंतु हार गया, ये जो वाक्य एक संयुक्त वाक्य रहेगा। जहाँ पर मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ, जहाँ पर बीच में आपको परंतु, किंतु, लेकिन, अथवा, या, तथा ये शब्द दिख जाते हैं बीच में, तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, कभी मत भूलना आप। अगला क्वेश्चन, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोटार किसके काम आता होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बच्चों सही, अनाज जमा करने के लिए। भूल मत जाना, जब पेपर देने जाते हैं यही आपने गलती की है, इस कारण से ही हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर। तो यहाँ पर जो पत्रकार का प्रकार नहीं है वो संवाददाता नहीं है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति भी करवाऊंगा। उससे पहले आप एक बार अपने सभी भाई बहनों को शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम ग्रुप, सभी में इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हमारे सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए प्रश्न नंबर पहला, तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो इस खाली स्थान में आ जाएगा भाषा। तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। श्रृंगार काल का अन्य नाम है। तो श्रृंगार काल को हम एक नाम से और जानते हैं, रीतिकाल। इसमें आएगा रीतिकाल। और अगला क्वेश्चन है, काव्य में बिंब को माना जाता है। तो यहाँ पर काव्य में बिंब को जो माना जाता है वो शब्द चित्र माना जाता है, या बिंब चित्र माना जाता है, या मर्म चित्र माना जाता है। तो काव्य में बिंब को जो माना जाता है वो शब्द चित्र माना जाता है।
काव्य में बिंब को माना जाता है, बिंब चित्र मानेंगे, ठीक है, शब्द चित्र नहीं, बिंब चित्र। अगला क्वेश्चन है बाजार में एक है, तो बाजार में एक क्या है बच्चों? तो आंसर हो जाएगा जादू है। क्या है? जादू है, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अगला क्वेश्चन, कभी कभी कहते हैं ना मैं तो आज का गया था, बाजार गया था, कुछ भी काम नहीं था, लेकिन 1000 रुपये क्या कर गए? उठ गए, ये सामान ले आया, ये ले आया, बहुत सारा सामान लेकर आ गया, लेकिन लेने कुछ नहीं गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इससे कहा गया है कि बाजार में क्या होता है? जादू होता है। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं, तो उसे हम पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई है, तो आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई है, सुस्त हो गई है। कैसी हो गई है बच्चों? सुस्त, याद रखिएगा, और कुछ नहीं लगाना है, व्यस्त गतिशील ऐसा नहीं लगाना है, सुस्त लगाना है। संपादकी को की आवाज़ माना जाता है, तो यहाँ पर आम जनता की, संपादकी की को जो होता है उसको आम जनता की आवाज़ माना जाता है। जैसे कि अखबार है, मान लो मैं एक अखबार छापने वाला हूँ, तो उस अखबार में क्या लिखूँगा? जनता की आवाज़ को लिखूँगा, है ना। जिनके समस्या है, जिनको दुख दर्द है, जो भी विकास हुआ है, जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी बुराइयाँ हैं, उसको उसमें लिखा जाता है, तो उसे माना जाता है आम जनता की आवाज़। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें सभी। चलिए, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है, एक दूसरों को शेयर करें और उनकी मदद करें। कविता के बहाने, तो कविता के बहाने जो पाठ लिखने वाले हैं वो है कुंवर नारायण। महाकाव्य जो है कामायनी है। भक्तिन पाठ लिखा है महादेवी वर्मा ने, और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8, और जूझ पाठ को लिखने वाले हैं आनंद यादव, और विशेष रिपोर्ट का जो प्रकार होता है वो 3 होते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा क्या? सही जोड़ी। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा कविता के जो रचनाकार हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नाम तो सुना ही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस रचना को लिखा है, राम की शक्ति पूजा। ध्यान रखिएगा। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकाव्य से कहते हैं। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं? 1। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तो टेढ़े मेढ़े भी लिख सकते हैं या तंग लिख सकते हैं आप। कैसे? टेढ़े मेढ़े तंग रास्ते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में अधिक कहना। थोड़े में अधिक कहना इसका अर्थ हो जाएगा, थोड़े में अधिक कहना। ठीक है। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? तो किशन दा ने दी। क्या लिखेंगे? किशन दा, जिनका दूसरा नाम क्या है? कृष्णानंद पांडे। ठीक है, तुम्हें तो ये लिखना है किशन दा। और HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? H हाइपर, T टेक्स्ट, M मार्कअप, L मतलब लैंग्वेज, क्योंकि हम भाषा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार वो बता देता हूँ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका फुल फॉर्म है।
अगला हम देखते हैं सत्यासत्य। बच्चे दिशाओं को डफली की तरह नहीं बजाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। क्योंकि किसकी तरह बजाते हैं? मृदंग की तरह। सही तो बात है, नहीं बजाते हैं, सत्य लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सत्य। ऐसे निशान नहीं लगा कर आना है, सत्यासत्य लिख कर आना है। गे मुक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है, बिल्कुल सत्य। श्रीष को अवभूत कहा गया है, असत्य, क्योंकि अवधूत कहा गया है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, सत्य। अगला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकेदमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा सत्य। नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना, असत्य। नाटक की जो मूल विशेषता है समय का बंधन बिल्कुल ना होना, ऐसा नहीं है, समय का बंधन होता है। और अगला क्वेश्चन है, अब देखेंगे हम 2 नंबर का। नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम। जिसके बाद में प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं, अगर आप सर्च करेंगे ना प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखी है, तो हमारा वीडियो आ जाएगा, एक बार सर्च करके देखना यूट्यूब पर। नई कविता की, प्रगतिवाद की, ये सभी क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं। महाकाव्य खंडकाव्य में सर्च करना मिल जाएगा, संध्या अलंकार मिल जाएगा, लक्षणा शब्द शक्ति मिल जाएगी, सब डाल रखे हैं, बस आपको सर्च करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन पेपर, पूरा देख लीजिए, आराम से निकाल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आप लोग इस बार अच्छे स्कोर के साथ पास हो सको। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है 23 तक, एक के बाद एक देख लेना, सभी को लगा लेना, पास होना है तो अच्छे से। ये हो चुका है, तो अब आप लोगों के लिए आपको और किस विषय में सप्ली या आप रुक जाना नहीं का पेपर देने वाले हैं, उसका नाम बताइएगा, ताकि आप लोगों को उस सब्जेक्ट के वीडियो भी प्रोवाइड करवाए जा सकें। एक बार सभी को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करके